नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार। ये लास्ट जो हमारे टॉपिक का ही प्रोग्राम बना हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ आपको समझनी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल। डिफरेंस अमॉन्ग मैं सारे बताऊंगा, पहले फॉर और वाइल का देख लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, फॉर और वाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लाइफ टाइम सिर्फ एक ही लूप यूज़ करें पूरी लाइफ, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो फॉर और वाइल लूप बिल्कुल सेम है, बस सिंटैक्स में डिफरेंस है। ओनली थोड़ा लिखने के तरीके में डिफरेंस है, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि हाँ इजीली कौन सा लिखा जा सकता है। वो आपको डिसाइड करना है, आपको कौन सा इजी लगा और कौन सा हार्ड सिंटैक्चुअल तरीके से। ठीक है, तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है। फॉर देखो, लूप में तीन चीज़ें तो होंगी होंगी, ये ध्यान रख लेना आप। वो कहाँ पे हैं ये मैटर नहीं करता, वो कहाँ लिखी हुई हैं, बाद में इसके बाद लिखी हुई है, कौन से इसके पहले कौन से ऊपर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अच्छा, फॉर का मैं थोड़ा सा डिसेक्शन और कर दूं। जैसे मान लीजिए ये लूप है हमारा, अगर मैं यहाँ से हटा दूं इसे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, वेरिएबल तो चाहिए था ना, तो आई तो हमें एक वेरिएबल में वैल्यू वो तो चाहिए थी। अगर मैं बाहर लिख दूँ तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉस इससे। ठीक है, तो आपको ये कई बार पूछा जाता है कि फॉर लूप के ये हटा दूं तो देखिए पूरा एरर आ गई तुरंत। क्यों? ये सिंटैक्स में है इसके, ये तो आपको रखना ही होगा। इसकी जगह आप छोड़ सकते हो। अब हमने क्या बोला, आई की वैल्यू 1 है, ये तो कंपाइलर को यहाँ से पता है। फॉर लूप में अंदर आया, वो आते ही चेक करेगा क्या 110 से कम, बिल्कुल ज़्यादा है, हाँ। तो इस तरीके से अपना लूप चलता रहेगा। वापस तो इसके पास जाना ही नहीं है, तो ये बाहर रख दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसे हटा दो तो एरर आएगी? नो, एरर नहीं आएगी, पर होगा क्या है, इन्फिनिट। क्यों? क्योंकि हम रोक नहीं रहे उसको, कहीं भी वो स्टॉप नहीं हो रहा। क्या अंदर आके स्टॉप कर दें? यही चीज़ें आपको समझनी है। अब ये चीज़ एक कंडीशन है, तो आप इफ़ में कर सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको बस इफ़ में लिख सकते हो कि हाँ इफ़ ऐसे करके। कंडीशन या तो लूप के अंदर लिखी जाती है या ऐसे लिखी जाती है। तो आप इफ़ की आपने एक कंडीशन दे दी और ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम है? मगर ये लूप के अंदर है हमारा, बॉडी में अंदर, क्योंकि ये इन्फिनिट है। ये यहाँ अंदर आ गया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, पर अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको कंडीशन अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट लूप बन जाएगा। तो कंडीशन आपको देनी होगी, मगर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। क्या इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो, और मैं यहाँ ये प्रिंट करा दूँ यहाँ पे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप, एग्जिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? आई की वैल्यू 1 है, चेक करा 1 ग्रेटर है कि नहीं, आया प्रिंट कर दिया, आई बढ़ा दिया, आई की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी 0 हो गई, फिर यहाँ चेक करा, फिर अंदर मैंने सुन ऐसे करके, मतलब ये तो वैसे ही चल रहा है ना लूप। तो ये तीन जगह लिखी हुई हैं, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने तोड़ दी, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वाइल लूप। अब आप देखिए, ये समझ आ गया आपको अच्छे से। अब हम वाइल लूप पे चलते हैं। मैं इस फॉर की जगह सिर्फ वाइल लिख देता हूँ, देखिए आप। और इस को मैंने यहाँ से हटा दिया, जो फॉर का सिंटैक्स था। मैंने बताया था ना क्या सिंटैक्स है, सेमीकोलंस। आप बताइए क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ भी नहीं। तो आपको बस यही तो समझना है। देखिए कितना इजी सिंटैक्स मैंने आपको समझा के बताया, कुछ भी नहीं है। फॉर के अगर हम तीन टुकड़े करते तब भी फॉर लूप रन हो रहा था, मैंने उसी जगह वहाँ वाइल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए वाइल का जैसे हम रियल लाइफ में मीनिंग में देखते हैं कि वाइल यानी जब तक, यानी एक कंडीशन, तो कंडीशन उसके आगे लिखनी है। वाइल में हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। देखिए आ रही है कंपाइलर मेरा। तो आपको वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखनी है, पता रहेगा। और फॉर के अंदर कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, डिक्रीमेंट, तीनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हो एक साथ। ठीक है ना, काम उसी तरीके से होगा।
तो अब ये है वाइल का सिंटैक्स। अंदर आके आपको उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, आप ऊपर करोगे तो लाइन से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में करोगे तो प्रिंट होने के बाद होगा। ठीक है, ये है हमारे वाइल लूप। इजी था ठीक है, तो फॉर और वाइल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लूप कौन सा है, डू वाइल लूप। अब हमें जो और एक बात कर रहे थे हम, डिफरेंस अमंग द लूप्स, ठीक है ना। तो फॉर और वाइल में मैंने आपको बताया कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, सिंटैक्स डिफरेंस। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इन दोनों से अलग है। जब ये दोनों सेम है तो कंपैरिजन किससे होगा, फॉर वाइल एक तरफ रहेंगे और डू वाइल अलग रहेगा। क्लियर है, तो फॉर वाइल सेम है, डू वाइल में क्या डिफरेंस है वो समझना है। देखिए अब इसकी कंडीशन मान लीजिए कुछ भी, मैं इसको एक बार माइनस हटा देता हूँ, नॉर्मल कंडीशन अपन ले लेते हैं, उसकी अपन लेस देन 10 और इसको प्लस प्लस कर देता हूँ मैं जनरल। ठीक है, वैसा ही हमारा चल रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं डू वाइल लूप की, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, बताइए ये क्या हुआ, क्या है, आई की वैल्यू 11, आके चेक करेगा, क्या 11 यानी 11 क्या कम है 10 से, बिल्कुल नहीं, अंदर ही नहीं आएगा। और जो आप यहाँ मतलब लूप के जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, ओके। अब मैंने ये कर दिया, अब इसको हम देखते हैं। देखिए आप क्या हो गया, मतलब यह है कि जब उसने चेक करा आई की वैल्यू 11 है, तो क्या देखा आई की वैल्यू यानी 11 के 10 से कम है, बिल्कुल नहीं है, तो अंदर ही नहीं गया, वो बाहर आ गया सीधे और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी और बाहर आ गया, रीड की एग्जीक्यूट हो रहा है, एंटर करा, बाहर आ गया। क्लियर है, ये होता है कंडीशन पे। मतलब ये है फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, जो मैंने बताया आपको फॉर लूप है, ये देखो फॉर लूप है हमारा, और फॉर लूप का सिंटैक्स हमें थोड़ा सा ये लगाने पड़ेंगे, ये देखिए, ठीक है। फॉर लूप वाइल लूप में सेम आउटपुट आ रहा है कि फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, आपका कंडीशन चेक होगी पहले, कब होगी, पहले चेक होगी कंडीशन, और उसके बाद जो लूप के अंदर बॉडी में जाएगा कंपाइलर और फिर वो होगा एग्जीक्यूट। ठीक है ना। डू वाइल में क्या होता है, वाइल बाद में आता है, क्या बाद में आता है, वाइल, यानी वाइल बाद में आता है, तो सिंपल सी बात है कंडीशन बाद में चेक हो रही है। वाइल का मतलब वाइल बाद में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस बात का दूसरा अर्थ यही तो है कि कंडीशन बाद में चेक हो रही है और डू पहले आता है। यानी जो बॉडी होती है लूप की, वो डू के अंदर मतलब होती है, डू के पास ब्रेसेस होते हैं और उसकी बॉडी में एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें, उसकी बॉडी इटरेट करती है, इटरेशन इस बॉडी पे है डू के पास। वाइल सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है, तो आप बताइए क्या होगा, 11 देखेगा, आई की वैल्यू 11 है, कंपाइलर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा, पहले नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दिलीप प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, फिर आके चेक करेगा 12 क्या 10 से कम है, बिल्कुल नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन, आगे चला जाएगा, ऊपर कभी जाएगा नहीं। देखिए दिलीप प्रिंट हुआ, क्या डिफरेंस आया फॉर वाइल और डू वाइल में, फॉर और वाइल में गलत कंडीशन पे, यानी अगर कंडीशन गलत हो रही थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। डू वाइल में कम से कम बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो रही है गलत कंडीशन होने पे भी। तब आपको कभी भी ऐसी कंडीशंस हैं आपके प्रोग्राम में, आप चाहते हो कि नहीं लूप मेरा एग्जीक्यूट हो, पर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन हो, कि कंडीशन चेक हो कि हाँ भाई ये क्या बराबर है या लेस है या ग्रेटर है, वो चीज़ हो हमारे काम होने के एक बार होने के बाद कम से कम। जैसे हम पासवर्ड एंट्री करते हैं कहीं पे, तो वहाँ एंट्री करने को बोलता है ना पहली बार, फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं, फिर चेक होता है कि हाँ भाई गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से डू वाइल फॉर लूप में 3 होते हैं हमारे, सेमीकोलन 2 होते हैं, उनमें इनिशियलाइजेशन
और कंडीशनल स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही बॉडी में होता है और अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप सेम होता है, एग्जीक्यूशन इनका कोई डिफरेंस नहीं है एग्जीक्यूशन के रिलेशन में, और सिंटैक्स भी कई बार अपन तीनों चीज़ें अलग अलग लिख के सेम जैसा कर सकते हैं। बस इसके वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन होती है, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने आप अलग से लिखना होता है। डू वाइल लूप में जो लूप की बॉडी होती है प्रोसेस, वो करली ब्रेसेस डू के अंडर होते हैं, यानी एकदम से स्टार्ट होता है तो डू के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लूप हम करेंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। और फॉर ईच लूप हम देखते हैं, इन लूपों से फॉर ईच लूप बिल्कुल देखो अलग है। अभी मैंने आपको एरे नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप के लिए मैं यही कहूँगा कि फॉर ईच लूप हम एरे के साथ करेंगे। जिन लोगों ने एरे का पार्ट पक्का देखे, जिनको फॉर ईच लूप समझना है, क्योंकि उससे हमें एरे समझना होगा, ठीक है। जब हम एरे करेंगे तो उसके बाद, क्योंकि फॉर ईच लूप ऐसे C++ और इनमें पहले भी था भी नहीं, ठीक है ना, वो एरे से रिलेशन के लिए एक स्पेशल लूप बनाया हुआ है एरे की सारी वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, देखिए नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई लूप यूज़ करते हैं, लूप के अंदर लूप हो तो वो नेस्टेड होगा, सिंपल है, ठीक है ना। अब ये लूप हो गया, लूप है और अंदर आके हम यहाँ पे कोई लूप डाल दे दूसरा, जैसे नेस्टेड इफ एल्स। ओके, थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से C# सीखिए आप लोग।